और कौमियत को हम किस तरह से देखते हैं, कौमियत की बुनियाद पे जो सियासत होती रही है और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रही है, उसके साथ हमारी किस हद तक जुड़त है, कहाँ पर हमारा उसके साथ इख्तलाफ है, और क्या ये कौमी तहरीकें और तबक़ाती जद्दोजहद, और जिस तबक़ाती जद्दोजहद और तबके और जिस निज़ाम की तब्दीली की हम बात कर रहे हैं, उसमें इस तबक़ाती जद्दोजहद में कौमी तहरीकों के साथ हमारा क्या रिश्ता रहा है, हमारा क्या रिश्ता होना चाहिए। ये एक काबिल बहस मौजू है, दिलचस्प मौजू है, और इस पर बात करने के लिए हमने आसिम साहब से गुजारिश की है। तो बग़ैर किसी ताख़ीर से मैं आपको दावत देती हूँ कि आप आएँ। सच्ची बात यह है कि आपकी तरह मैं भी बहुत थक गया और इससे पहले जो आपने मुख्तलिफ हवालों से, मुख्तलिफ दोस्तों से जो आपने बातें सुनी हैं, आपके मुख्तलिफ सेशन हुए हैं, बहुत हद तक कि वो चीज़ें या वो मामलात या वो मौज़ूआत जो कि इस सेशन में भी आनी चाहिए, वो बहुत हद तक आ चुकी हैं और किसी न किसी सतह पर आपने उन पर बहसें भी की हैं। तो मैं कुछ थोड़ा सा इसको मुख्तलिफ अंदाज से करना चाहूँगा। हो सकता है उस दौरान मेरी भी थकन थोड़ी सी कम हो जाए और फिर उसी तरह खुश्क अंदाज में आपको उसी तरह बड़े बड़े अल्फाज की तरफ मैं आपको वापस लेकर आऊँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी जो ये मौजू हो या मजमूई हमारा जो काम है, हमारा जो इल्म हासिल करने की जो जदोजहद है, उसमें हम बुनियादी तौर पर कम से कम जो चीज़ हमें सुबह जगाती है, जिसकी वजह से हम निकलते हैं, जिसकी वजह से हम ये सारी तगोदो करते हैं, वो एक बुनियादी इंसान की कदर है कि हम समझते हैं मतलब है 8 अरब इंसानों की दुनिया में वो बेशतर इंसानियत जो है वो ऐसी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है जो कि इंसानियत के लायक नहीं है। यानी कि जिसको आप अगर कहें कि ये इंसान इस तरह के रिहाइश में ज़िंदगी गुजार रहा है या इस तरह के तरीक़ों से उसको रोज़गार कमाने पर मजबूर किया जाता है या इस तरह उसको घर के अंदर रखा जाता है, तो बेशतर इंसानियत के बारे में हम यही कहेंगे कि ये जो बुनियादी इंसान की कदर होती है, इंसान का जो एक हम तसव्वुर करते हैं कि इंसानियत होती क्या है, वो हमें नज़र नहीं आता। तो इसलिए हम जो करते हैं, जो सोचते हैं, जो कोशिश करते हैं, जो जद्दोजहद करते हैं, वो यही है। उससे ज़्यादा मतलब पेचीदा अल्फाज में इसको बयान करने की ज़रूरत भी नहीं है कि हम बुनियादी तौर पर यानी कि इस दुनिया के 8 अरब इंसानों के लिए या इस पाकिस्तान के 18 करोड़ इंसानों के लिए सिर्फ़ वो बुनियादी यानी कि इज़्ज़त की ज़िंदगी के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं, जो हमें नज़र आता है कि बेशतर इंसानों के नसीब में नहीं। लेकिन अगर ये है और हम अगर इसी से बात शुरू करें तो ये भी हमें देखना पड़ेगा, ये भी हमें सोचना पड़ेगा, ये भी हम मतलब यकीनन इस पर इत्तफाक भी कर लेंगे कि इंसान बड़ी पेचीदा चीज़ है। इंसान भी कोई एक चीज़ का नाम नहीं है, इंसान भी एक किस्म के जज्बात का नाम नहीं है या एक किस्म के रवैये का नाम नहीं है या एक ख़ास किस्म के इल्म का नाम भी नहीं है। कल जैसे अली ने बात की थी, इंसान बहुत सारी चीज़ों का ख़ुद एक मजमुआ है। अगर हर चीज़ के अंदर तज़ादात होते हैं, हर चीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ पहलू होते हैं, तो इंसान के अंदर भी यही है। इंसान भी मुख्तलिफ़ चीज़ों का मजमुआ है, मुख्तलिफ़ जज्बात का, मुख्तलिफ़ सोचों का, मुख्तलिफ़ शनाख्तों का। और कौन सी चीज़, कौन से रवैये, कौन सी शनाख्त, कौन सी बात, कौन सी चीज़ सामने आती है इंसान की, या इंसान कौन सी चीज़ अपनी ज़ाहिर करता है किसी एक मौके पर, उसकी भी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं जो कि इंसान ख़ुद से ताल्लुक़ भी रखती हैं और जो कि मारूज़ी हालात से भी जिनका ताल्लुक़ है। तो ये जो हम इंसानियत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, इंसान को इज़्ज़त की ज़िंदगी देने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, तो दर हकीकत ये हम अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं।
यानी कि अपने बारे में भी हम अगर सोचें तो हम अपनी जदोजहद भी कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ अगर आप इस तरह इसको देख लें कि आप में से जो यहाँ जितने भी आए हुए हैं, जहाँ जहाँ से भी आए हुए हैं, तो आप क्या सोच कर आए थे, किसके कहने पर आए थे, क्यों आए थे, तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारी वजूहात। कोई दोस्ती की आड़ में आ गया, कोई ये सोच कर आ गया कि शायद यहाँ पे कुछ मुझे कोई बड़ा यहाँ पे मेरे अना को या मुझे लीडर बनने का मौका मिलेगा, जो यहाँ की रवायती तंजीम का तस्वर है। कोई यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि वो इस तंजीम में पिछले कई सालों से चल रहा है, लेकिन शायद उसको भी अंदर से यकीन नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, या उसका क्या मकसद है, या मैं किधर तक इस बात को लेकर जाऊँ। कोई आप में से शिया है, कोई गुजर है, कोई सराइकी है, कोई मर्द है, कोई औरत है, यानी कि आप सब इंसान हैं और आप सब यहाँ पे जमा हैं। और आप इन तमाम तर मतलब मुख्तलिफ पस मंज़रों के और जज्बात के, सोचों के बावजूद या शायद उनकी वजह से यहाँ पे मौजूद। तो जब हम इंसानियत के लिए जदोजहद करते हैं, इंसान की बुनियादी कदर करने की जदोजहद करते हैं, तो दर हकीकत हम पहले अपने आप से शुरू करते हैं। और अपने आप से हम कुछ इस तरह शुरू करते हैं कि हम यहाँ पे तंजीम में, जैसे यहाँ पे मुख्तलिफ हवालों से दोस्तों ने बात की कि हम अपने आप को तंजीम का हिस्सा समझते हैं, तंजीम के बुनियादी ज़ाब्ते अखलाक से हम इत्तफ़ाक़ करते हैं, उस पर अमल दरामद करते हैं, हम तंजीम को जवाबदेह होते हैं। लेकिन उसके लिए भी हमें ये सोचना होगा कि तंजीम क्यों होती है। तो ये वो सारी पेचीदा चीज़ें हैं, और इंसान ख़ुद अपने बारे में भी वो सवालात मुस्तकिल करता रहता है, सोचता रहता है। मुस्तकिल हम में से ये लोग ज़रूर सोचते हैं, मैं ख़ुद ये सोचता हूँ कि क्या मैं इससे भी ज़्यादा कुछ कर सकता था, क्या जिस सुस्ती की वजह से मैं अभी इस टाइम पे नहीं उठ पा रहा बिस्तर से, क्या मैंने ये जो 5 मिनट ज़ाया किए, इन 5 मिनट से अगर मैं पहले उठ जाता तो इंसानियत की कोई बका के इम्कानात बढ़ जाते। या जब आप सड़क पे कोई फिरते हैं या देखते हैं, मैं तो आपको बताऊं कि मैं पहली बार जब मेरे सियासी शऊर जब पहली बार मैंने तसव्वुर किया कि इसको शऊर कहते हैं, मैं बहुत छोटा सा था, और उस शऊर का नाम ये था कि मैंने देखा कि मेरी उम्र का एक बच्चा मुझसे, मैं गाड़ी में जा रहा हूँ और मैं शीशे में से देख रहा हूँ, और मेरी उम्र का ही बच्चा ऐसे हाथ फैलाया। तो मेरे दिमाग में सवाल उठा कि मैं इसकी जगह क्यों नहीं और ये मेरी जगह क्यों नहीं। और मुझे कई साल तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला, क्योंकि रवायती हमारा जो तरीक़ाकार है एक सवाल का जवाब देने का कि अल्लाह की मर्ज़ी। तो अल्लाह की मर्ज़ी तो होगी, लेकिन अल्लाह ने तो इंसान को भी तो मर्ज़ी दी हुई है ना। इंसान को इस दुनिया पे बिठा कर अल्लाह ने इंसान को कहा है बाकी अब तुम्हारा काम है। तो ये सारे जो अपने बारे में भी हम सवालात करते हैं, अपने अंदर भी जो हमारे तज़ादात होते हैं, हमारे भी 10,000 मुख्तलिफ़ किस्म के जज्बात, शनाख्तें, सोचें होती हैं, वो हम अपने अंदर भी एक लड़ाई लड़ रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये तस्लीम करना होगा, हमें इस बात का एहसास करना होगा कि हम सब इंसान हैं, और इंसान बड़ा पेचीदा जानवर है, लेकिन उसके शऊर की वजह से जो आम हवास से उससे फ़र्क मुनफरिद करता है, वो ये शऊर रखता है इन सवालात को करने का भी और जवाब देने का भी। और हम यहाँ पे इसलिए इकट्ठे होते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि हमने एक ख़ास किस्म के समाज को जन्म देना है, जिसके अंदर तमाम इंसानों को, सिर्फ आपको और मुझे नहीं, तमाम इंसानों को अपनी तमाम तर सलाहियतों को उभारने का बराबर का मौका मिले। सिर्फ मुझे और आपको ये मौका ना मिले कि हम यहाँ पे कथारसिस करें, कि हम एक दूसरे की बातें सुने, हम एक दूसरे का एहतसाब करें, हम एक दूसरे की अंदरूनी लड़ाई एक दूसरे के साथ शेयर करें। ये तमाम तर इंसानों का हक़ है, लेकिन हमारे समेत चंद लोग ही हैं इस दुनिया में जिनको ये हक़ हासिल है। और हम उस हक़ को सब, यानी कि एक हक़ जो हम समझते हैं कि तमाम इंसानों का है, वो हम उसकी जदोजहद कर रहे हैं।
तो अगर हम ये जदोजहद कर रहे हैं, अगर हमारा